हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ये है संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ का वीडियो। होपफुली आप लोगों को पता होगा कि हर संडे हम आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं और रिप्लाई करते हैं उनका आपके नाम के साथ। अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ट्राई करेंगे नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में इंक्लूड करने की, या फिर टेक्स्ट में आपको रिप्लाई मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का पहला कमेंट है पायल सोलंकी का। लिखते हैं, डॉक्टर मुझे ये पूछना है कि मैंने 2 साल पहले मेरी 2 दाढ़ें निकाली थी पर अभी तक नहीं आई, तो बता सकते हो क्या आएगी कि नहीं और कब आएगी। ओके, देखिए 2 साल हो गया हुआ है और जो आपकी दाढ़ है, दांत है, 13 साल की उम्र के बाद लगभग चांसेस होते हैं कि वो नहीं आएंगी। परमानेंट टूथ सारे उस समय तक आ चुके होते हैं। अगर 13 साल से आप ज़्यादा हैं तो चांसेस है कि वो नहीं आएंगी। चेक कराने के लिए आप एक बार एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे करवा कर पता लग जाता है कि बोन के अंदर तो नहीं है टूथ। अगर वो है तो चांसेस हो सकते हैं आने के, नहीं तो परमानेंट टूथ अगर आपने निकलवाया है तो वो नहीं आएगा। चेक करवाइए। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है रामशंकर मेहरा का। लिखते हैं, सर डेंटिस्ट्री में टीओपी का क्या मतलब होता है, प्लीज़ बताइए। ओके, टीओपी मतलब टेंडर ऑन परकसन। इसका फुल फॉर्म होता है टेंडर ऑन परकसन। मतलब दांत को जब हमें चेक करना होता है तो उसे टैप करके देखते हैं। जैसे कोई टूथ है तो उसको ऐसे टैप करके देखा जाता है। अगर टूथ में अंदर इन्फेक्शन है या फिर फ्रैक्चर है या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें पेन होता है पेशेंट को ऐसा धीरे से टैप करने में। जो नॉर्मल टूथ है उनमें पेन नहीं होगा, इन्फेक्शियस टूथ में पेन होता है। सिंपल ऐसा आप समझ सकते हैं, तो उसको टीओपी बोलते हैं, टेंडर ऑन परकशन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटीफुल लाइफ का। लिखते हैं, सर मेरे दांत हिल रहे हैं, साफ कराने से ठीक हो जाएगा। देखिए, साफ कराने से हिलना ठीक नहीं होगा। अगर बहुत कम आपके दांत हिलते हैं, ग्रेड 1 उसको बोलते हैं, तो वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, जो मसूड़े नीचे जा चुके हैं, बोन नहीं है और बहुत ज़्यादा हिलते हैं, तो सिर्फ सफाई करने से वो ठीक नहीं होंगे। उसके लिए दूसरे ट्रीटमेंट होते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है रितु सिंह का। लिखते हैं, पहली बार क्राउन लगाने पर क्राउन बड़ा लग रहा है तो निकलवा कर दूसरा क्राउन लगाने से कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। देखिए, जब नया क्राउन लगता है, कैप लगता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्ट लगता है, क्योंकि नई चीज़ एक दांत में लगी हुई है ऊपर से, तो एक अलग सा लगता है। जीभ बार बार जाती है, उसमें छूती है। और नॉर्मल अगर साइज़ का है और आपको, तो भी अगर नॉर्मल साइज़ का है तो भी आपको ऐसा लग सकता है, थोड़ा सा अलग सा लग सकता है। लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है तो डॉक्टर से आप बात करें, वो आपको बताएंगे कि ये बड़ा है या नहीं है और कुछ दिन में ठीक होगा या नहीं होगा। क्योंकि एक बार लगाने के बाद उसको वापस नहीं निकलवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही निकलवाइए। बहुत फिक्स होता है, मशीन से उसको निकालना होता है, तो कुछ दिन में एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है। अगर फिर भी आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर डॉक्टर निकालेंगे और फिर आप चेंज करा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है कैफ खान का। लिखते हैं, सर मसाला भरवाने के बाद या कैपिंग करवाने के बाद ब्रेसेस लगवा सकते हैं क्या। मेरे आगे के दांत में गैप है और हल्का सा बाहर निकला है, सर प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, कैपिंग कराने के बाद या फिर मसाला भरवाने के बाद ज़रूरत है अगर, तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं और आपको कंफर्म किया जाएगा चेकअप कराने के बाद। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है स्टेटस गैलरी का। लिखते हैं, सर इसका प्रॉपर इलाज में कितना टाइम लगेगा। ये पूछ रहे हैं OSMF के लिए, जो मुंह कम खुलता है उस प्रॉब्लम के लिए पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा। देखिए, जो इसका मेडिसिनल और साथ साथ में एक्सरसाइज वाला ट्रीटमेंट होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। 6 महीने से साल भर का टाइम लग जाता है और ये डिपेंड करता है सीवियरिटी में, कितना ज़्यादा सीवियर है केस, नॉर्मल है या ज़्यादा है। तो कम से कम 6 महीने से साल भर तो लग ही जाता है। धीरे धीरे इसमें रिजल्ट मिलते हैं, वो भी प्रॉपर डाइट के साथ, प्रॉपर मेडिसिन के साथ आप फॉलो करते हैं तब। इसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट एक होता है, जिसमें जैसे ही सर्जरी होगी जो बैंड्स होते हैं उनको काट दिया जाता है और मुंह आपका उस समय खुलने लगता है। ये जल्दी अगर कराना चाहते हैं तो, पर ज़्यादातर केसेस में मेडिसिन वाला ही ट्रीटमेंट ठीक है, एक्सरसाइज वाला। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है द हिंदुत्व रिवॉल्यूशन का। लिखते, मेरी अक्ल दाढ़ निकल रही है सर, इसके कारण भी ये हो सकता है क्या। कई साल से परेशान हूँ इस अक्ल दाढ़ से। ये पूछ रहे हैं कि अक्ल दाढ़ निकल रही तो उसके कारण TMJ, यहाँ पे जो जॉइंट होता है
उसमें पेन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अक्ल दाढ़ होती है सबसे लास्ट में, आखिरी वाला दांत। जब इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग होती है, तो TMJ में भी उसमें प्रॉब्लम होता है, दर्द उसमें होता है और कई साल तक भी परेशान करती है जब नहीं निकलती अकल दाढ़। तो जैसा आपने लिखा भी हुआ है, तो बेटर है कि हर साल या फिर जब भी इन्फेक्शन होता है, दर्द सहने से अच्छा है उसका एक बार ट्रीटमेंट करा लिया जाए और ज़रूरत है तो उसको निकलवा भी सकते हैं। ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है सोल्जर CJ गेमिंग का। लिखते हैं, सर क्रेज लाइन होने पर ब्रेसेस लगवा सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। क्रेज लाइन जो छोटे छोटे दरार आ जाती है दांतों में, जो बहुत कॉमन है, एज के साथ नॉर्मली हो जाता है। तो बिल्कुल क्रेज लाइन अगर आपको है और ज़रूरत है ब्रेसेस लगवाने की तो भी लगवा सकते हैं। फ्रैक्चर के चांसेस तो नहीं है, ऐसा भी कुछ पूछा था आपने, फ्रैक्चर के चांसेस नहीं होते, लगवा सकते हैं आप। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है निशिगंधा रोकाड़े का। लिखते हैं, सर प्लीज़ बताइए दांत में फिलिंग के बाद कैप लगाना ज़रूरी है क्या? नहीं, देखिए फिलिंग जो हुई है उसके बाद कैप लगाना ज़रूरी नहीं है। दो बातें हैं जो हमें समझनी है। अगर कैविटी थी और फिलिंग आपने कराई है तो कैपिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम फिलिंग से ही हो गया। एक फिलिंग होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद। जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद जो गैप होता है, कैविटी होती है, उसको फिल किया जाता है, उसके बाद कैप लगाना ज़रूरी है। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, नॉर्मल कैविटी के लिए आपने फिलिंग कराई तो कैपिंग की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर ज़ीरो का। लिखते हैं, सर फिलिंग कराने बाद दर्द मैक्सिमम कितने दिनों तक रहता है? देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिलिंग कराने के बाद दर्द रहेगा ही। कुछ केसेस में हो सकता है, अगर डीप थी कैविटी तो 1 से 2 दिन तक नॉर्मल है। इसके बाद अगर कंटिन्यू पेन रहता है आपको और अगर बढ़ रहा है तो आपको चेक कराना है, हो सकता है आपको दूसरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। थैंक यू। तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स और उनके रिप्लाई। होपफुली आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में। बाकी रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। FB और इंस्टाग्राम पर भी इजी डेंटिस्ट्री को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, सेफ रहिए, अवेयर रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।